हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। यास्मीन, रो मत। मैं कब माँ बनूंगी रतन जी? कब मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी? कब मैं उसे पालूंगी? मैं कब उसे अपने गर्भ में महसूस करूंगी? शकुंतला की तरह मैं भी उस दर्द से चीखना चाहती हूँ, चिल्लाना चाहती हूँ। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, मैं निराश होती जा रही हूँ। रतन जी, मैं निराश होती जा रही हूँ। रतन भाई साहब, मेघ साहब, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ कोंडा जी? इतनी रात गए बारिश में? तुम घबराए हुए क्यों हो? बात यह है रतन भाई साहब कि माँ और सुभद्रा राहता गए हुए हैं। आपकी मेहरबानी से हमें अपना घर वापस मिल गया है। ये बात बताने के लिए तुम इस बरसात में आधी रात को यहाँ आए हो? शकुंतला तो ठीक है? शकुंतला ही तो ठीक नहीं है, उसे बहुत दर्द हो रहा है। गोपाल और मैं बहुत डर गए हैं, इसीलिए आप दोनों को थोड़ी सी तकलीफ देना चाह रहा हूँ। मेम साहब, अगर आप दोनों शकुंतला के पास बैठेंगे तो उसे हौसला मिलेगा। तब तक मैं डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। ठीक है, चलो यास्मीन, शकुंतला को हमारी जरूरत है। क्या करूंगी मैं वहां? मैं तो कभी माँ बनी ही नहीं। यास्मीन, ये समय ये सब बातें करने का नहीं है। शकुंतला के घर चलना है हमें। शकुंतला, दीदी, मुझसे ये दर्द नहीं सहा जाता है दीदी। हौसले से काम लो शकुंतला, सब ठीक हो जाएगा। कोंडा जी डॉक्टर को लेकर आता ही होगा। देखो, वो आ गए डॉक्टर। डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। रह रह कर दर्द उठ रहा है। क्या बच्चे के पैदा होने का समय हो गया है? नहीं, अभी कुछ समय बाकी है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चा ठीक है और हो सकता है वो कल ही इस दुनिया में आ जाए। यास्मीन, तुम सोई नहीं अभी तक? यास्मीन, यास्मीन, रो मत। मैं कब माँ बनूंगी रतन जी? कब मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी? कब मैं उसे पालूंगी? मैं कब उसे अपने गर्भ में महसूस करूंगी? शकुंतला की तरह मैं भी उस दर्द से चीखना चाहती हूँ, चिल्लाना चाहती हूँ। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, मैं निराश होती जा रही हूँ। रतन जी, मैं निराश होती जा रही हूँ। क्या माँ बनने का सुख मुझे कभी नहीं मिलेगा?
मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। बोलो ना रतन जी, बोलो ना। यास्मीन, तुम धीरज रखो। साईं बाबा की तुम पर जरूर कृपा होगी और शकुंतला की तरह तुम जरूर माँ बनोगी। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, बहुत डर लग रहा है। थोड़ा बर्दाश्त करो शकु, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, मुझे नहीं लगता है मैं बच पाऊंगी दीदी। नहीं डिक्री, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलिए चलिए, पेशेंट को अंदर ले चलिए। दीदी, मेरी बात मानोगी ना दीदी? दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। दीदी, मेरी बात मान लीजिए दीदी। दीदी, मेरे बच्चे को संभाल लेना दीदी। ईश्वर बहुत दयालु है यास्मीन, सब उस पर छोड़ दो। वो बच्चे और माँ दोनों की रक्षा करेगा। नर्स, नर्स। डॉक्टर साहिबा, शकुंतला तो ठीक है ना? बच्चे के पैदा होने में कोई समस्या तो नहीं है? जी समस्या तो है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, बैठिए। साईं बाबा, मैंने कभी आपके दर्शन नहीं किए, न ही कभी आपकी पूजा की है, लेकिन शकुंतला वो तो हमेशा आपकी पूजा करती है, आपकी भक्त है। मेरी आपसे विनती है साईं बाबा, शकुंतला और उसके बच्चे को सही सलामत रखना। शकुंतला का आप पर पूरा विश्वास है, उस विश्वास की लाज रखना साईं बाबा, उस विश्वास की लाज रखना। डॉक्टर साहिबा, शकुंतला कैसी है? माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे तो ये चमत्कार ही लगता है। चमत्कार? कैसा चमत्कार? अरे बच्चे का जन्म तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन अचानक ही वो इतनी आसानी से हो गया कि मैं तो हैरान ही हो गई। पेशेंट को वार्ड में लाने के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। जय साईं बाबा, तेरी सदा जय हो। प्रेम और श्रद्धा से किया हुआ नमस्कार भी मेरे लिए काफी है। जो मेरा स्मरण करता है वो सदैव मुझे ध्यान रहता है। जो मुझ पर विश्वास रखता है और उसी विश्वास से मुझे पुकारता है, उसके सारे कष्ट दूर कर देता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, उसका उद्धार हो जाता है। सबका मालिक एक है।